आर यू फैन ऑफ ड्रामा मूवी? क्योंकि आज की मूवी इसी पे बेस्ड है। अरोरा जो 2024 की टॉप 10 मूवीज में से एक है। कैसी है ये मूवी और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास गंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियरली मेंशन करना चाहूंगी कि ये मूवी टोटली अडल्ट मूवी है और इसमें न्यूडिटी बहुत ही ज्यादा है। सो ये मूवी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है फॉर अंडर एज 18 कैटेगरी। अनोरा जिसका निक नेम है एनी और वो 23 साल की है, जो ब्रुकलिन में अपनी सिस्टर के साथ रहती है और उसकी दादी जो रशियन थी। एनी एक नाइट क्लब में स्ट्रिपर है और एक दिन उसका बॉस उसे एक यंग रशियन गाय से मिलवाता है। एक्चुअली में वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा हो जिसे रशियन बोलनी आती हो। सो पूरे क्लब में सिर्फ और सिर्फ एनी ही थी जिसे रशियन थोड़ी बहुत आती थी। सो अपने बॉस के कहने पे वान्या के पास जाती है और जब वान्या एनी की रशियन सुनता है तो वो काफी इंप्रेस हो जाता है उससे। और जाने से पहले वो उसे क्लब के बाहर मिलने के लिए पूछता है कि क्या वो अवेलेबल है, क्लब के बाहर भी वो मिल सकती है। तो इस पे वो हाँ बोल देती है और उसी के नेक्स्ट डे एनी वान्या के घर जाती है, जो घर नहीं होता है वो एक मैंशन होता है। जब वो वहाँ पहुंचती है तो वान्या को अकेले देखती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो करता क्या है, कि क्या वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई ऐप डेवलपर। तो इस पे वान्या जवाब देते हुए मजाक में उससे बोलता है कि वो एक ड्रग डीलर है। वान्या का ये जवाब सुन के एनी मान लेती है कि हाँ वो ड्रग डीलर है। फिर वो हंसने लगता है और अपनी स्टेटमेंट को चेंज करता है। फिर वो बोलता है कि वो गन डीलर है और फिर से एनी मान लेती है कि हाँ हो सकता है कि ये गन डीलर हो। लेकिन फिर से वान्या हंसने लगता है और बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच हैं और वो जब अपने फादर का नाम बताता है तो एनी को कोई भी आइडिया नहीं होता कि ये किसका नाम ले रहा है। तो उसे बोलता है कि वो उसे गूगल पे सर्च करे। जब एनी उस नेम को गूगल पे सर्च करती है तब उसे पता चलता है कि ये एक वेल्दी रशियन ओलिगार्च का बेटा है। वो अमेरिका अपनी वेकेशंस मनाने के लिए आया है, लेकिन यहाँ आके वो सिर्फ पार्टी कर रहा है और वीडियो गेम्स खेल रहा है। और उस दिन की मुलाकात के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो एक वीक के लिए अवेलेबल है, क्या एक वीक के लिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है और इसके लिए वो उसे अच्छा खासा पे करेगा। और $15K में ये डील डन हो जाती है। इसके बाद ये दोनों रातों दिन पार्टी करते हैं अपने दोस्तों के साथ और एक दिन रैंडमली लास वेगस जाते हैं अपने प्राइवेट जेट में। और वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद वान्या को एक ख्याल आता है कि अगर वो किसी अमेरिकन से शादी करी तो उसे वापस रशिया नहीं जाना पड़ेगा और उसे अपनी फैमिली बिजनेस को नहीं संभालना पड़ेगा। पहले वो गोल मोल बातें करता है तो एनी भी कुछ सीरियस नहीं होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कॉन्वर्सेशन काफी सीरियस टॉक में कन्वर्ट हो जाती है और वो एनी को बोलता है कि वो काफी सीरियस है और वो चाहता है कि वो उससे शादी करे ताकि उसे ग्रीन कार्ड मिल जाए। ये सुन के एनी को पहले तो हंसी आती है और उसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है। वो उससे बोलती है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो शादी ना कि डेटिंग। तो इस पे वान्या उसे कहता है कि क्या वो मजाक करते हुए तुम्हें दिख रहा है, वो अभी बहुत सीरियस है। जब वो बार बार एनी को बोलता है शादी के लिए तो फाइनली वो मान जाती है और ये दोनों वेगस में शादी कर लेते हैं। और वहां से वापस आके एनी सबसे पहले अपनी जॉब को क्विट कर देती है। सो उसके बॉस का रिप्लाई ये होता है कि आगे से वो किसी रिच कस्टमर को इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो उसके क्लब की सारी अच्छी लड़कियां तो ऐसी ही चली जाएंगी, तो फिर उसके बिजनेस का क्या होगा। और वहां से निकलने के बाद एनी अपने घर जाती है और पैकिंग करती है, अपनी सिस्टर को बता के वान्या के मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। शादी के कुछ ही घंटे हुए थे कि ये न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड वायरल हो जाती है कि वान्या ने किसी प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली है, जिससे उसकी फैमिली इसे गलत रूमर बता के सच्चाई पता करने के लिए तोरोज को भेजती है। तोरोज जो वान्या का गॉडफादर है और वही उसे बचपन से संभालता आया है। सो तोरोज को न्यूयॉर्क पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो अपने से पहले दो लोगों को भेजता है, गार्निक और इगोर को। और ये दोनों हेंचमैन हैं। ये दोनों जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं। जब ये मैंशन में पहुंचते हैं तो वान्या उन्हें एंट्री नहीं देता है, तो ये फोर्सफुली मैंशन में एंट्री लेते हैं और वान्या से इनकी काफी बहस होने लगती है। वो बार बार इन दोनों को अपने घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन ये दोनों बाहर नहीं जाते। वो बोलते हैं कि जब तक तोरोस नहीं आए वो इस घर से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही इन दोनों को जाने देंगे। और वो वान्या को बताते हैं कि तुम्हारे इस स्टंट की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। ये सुनने के बाद वान्या काफी डर जाता है और घर से भाग जाता है एनी को वहीं छोड़ के। वहीं एनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और इसी बीच टोरोस पहुंचता है तो वो उससे पूछता है कि वान्या कहाँ है। दोनों बताते हैं कि वान्या भाग गया और एनी भी भागने के फिराक में है। तो वो इन दोनों से बोलता है कि इसको जाने बिल्कुल मत देना। वहीं एनी बार बार अपनी शादी को जेन्युइन बताती है और रिंग भी दिखाती है। तो इस पे टोरोस कहता है कि इसकी रिंग सबसे पहले लो और सारे पेपर्स ले लो। इस पूरी स्ट्रगल में तीनों नोटिस करते हैं कि एनी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि उसने इगोर का कान काट लिया था और गार्निक की नाक तोड़ दी थी। सो वो दोनों उसके हाथ और पैर को बांध देते हैं। जब एनी बार बार उनसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए बोलती है तो तोरोस उसे क्लियरली बताता है कि ये घर वान्या का नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का है। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये भी बताता है कि तुम जैसा वान्या को सोच रही हो वैसा वो बिल्कुल नहीं है। वो एक रईस बात की बिगड़ैल औलाद है। तुम उसे कुछ ही दिनों से जानती हो, लेकिन मैं उसको बचपन से जानता हूँ और उसने ये कोई पहली बार नहीं किया है। उसके फैलाए हुए मैस को मैं सालों से ठीक करता आ रहा हूँ, इसलिए समझो वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, क्योंकि वो अभी मेच्योर हुआ ही नहीं। वो एक छोटा बच्चा जो दिनों रात वीडियो गेम खेलता है।
और अपने पेरेंट्स को तंग करता रहता है। एक्चुअल में एनी को कोई आइडिया ही नहीं कि उसकी फैमिली कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। आगे अपनी बात बोलते हुए तोरोस बोलता है कि बेहतर यही होगा कि तुम हमारी बात मानो और अपनी शादी कैंसिल करने के लिए हमारी हेल्प करो वान्या को ढूंढने में। और ये सारी बातें सुन के एनी को थोड़ी थोड़ी रियलिटी समझ में आना शुरू होता है। फिर ये चारों वान्या की खोज में निकलते हैं और हर उस जगह पे जाते हैं जहाँ वान्या हो सकता है। वो कई लोगों से पूछते हैं लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वान्या आखिर कहाँ है। और जब वो ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं तभी एनी की फ्रेंड का मैसेज आता है कि वान्या उसके क्लब पे है। जब ये सारे वहाँ पहुंचते हैं वान्या को लेने के लिए तो मौका मिलते ही एनी वान्या को बहुत समझाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नशे में होता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर सुबह हो जाती है लेकिन तब तक एनी वान्या को समझाती रहती है कि हमने शादी की है और ये लीगल है, हम किसी से नहीं डरते और किसी के इन्फ्लुएंस में अपनी शादी को कैंसिल नहीं करेंगे, इसेक्ट्रा। बट वान्या किसी और ही मूड में होती और उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो अभी होश में ही नहीं है। और जैसे ही सारे कोर्ट पे पहुंचते हैं एनी तुरंत पलट जाती है। वो जज के सामने चीख चीख के अपनी बातें बोलने लगती कि ये लोग हमें प्रेशराइज कर रहे हैं हमारी शादी को कैंसिल कराने में, हमने सही तरीके से शादी की, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और बातों बातों में पता चलता है कि इन्होंने शादी वेगस में की थी, सो कैंसिल भी वहीं होगी। और इसे सुन के तोरोस का ये रिप्लाई आता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें 2 हफ्ते के लिए छोड़ा, तुम्हारे कॉन्टेक्ट में नहीं था और तुमने क्या क्या कर दिया। वो वान्या से बोलता है कि तुम किससे पूछ के और कैसे वेगस गए। वहीं दूसरी तरफ वान्या के पेरेंट्स फाइनली अमेरिका पहुंच जाते हैं अपने प्राइवेट जेट में। वान्या के पेरेंट्स की एंट्री एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है। वो सिर्फ दिख ही नहीं रहे होते हैं डेंजरस, एक्चुअल में उनका ऑरा भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और उन्हें देख के सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वान्या की मॉम वान्या को अपने पास बुलाती है और काफी डांटती है उसके बिहेवियर के लिए। तो सडनली यानी नोटिस करती है कि वान्या का बिहेवियर टोटली चेंज हो गया अपनी मॉम के सामने। वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है जो अपने पेरेंट्स के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। और ये सब देख के एनी को बड़ा गुस्सा आता है और फाइनली उसे तोरोस की बातों पे यकीन आ जाता है। वान्या की मॉम एनी को धमकी देती है अगर वो इस शादी को कैंसिल नहीं करेगी उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और उसके जितने भी जानने वाले लोग हैं उन सब का वो नामो निशान मिटा देगी और वो उसे लाइफ टाइम के लिए एक मिजरेबल लाइफ देगी। लेकिन इसके बावजूद एनी फिर से वान्या से बात करने की कोशिश करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, बट फिर भी वान्या कुछ भी नहीं बोलता है। और इस पे एनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलती है कि अच्छा हुआ जो हमारी शादी कैंसिल हो रही क्योंकि तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना अनएक्सेप्टेबल है अब उसके लिए। और वो वान्या को कावर्ड और शीप पीस बोल दी। और फाइनली सारे वेगस पहुंच जाते हैं मैरिज अनलमेंट के लिए। ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ फिक्स होता है तो सारे पेपर जल्दी जल्दी साइन हो जाते हैं। और पेपर साइन होने के बाद इगोर वान्या से कहता है कि उसे एनी से माफी मांगनी चाहिए। तो इस पे उसकी मॉम बोलती है कि उसका बेटा किसी से माफी नहीं मांगेगा। इस पूरे सीन के बाद तोरोस इगोर से बोलता है एनी को वापस घर छोड़ने के लिए। सो वो उसे न्यूयॉर्क ले जाता है ताकि वो अपना सामान पैक कर सके और वहाँ ये दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे जैसे इनकी बातें होनी शुरू होती हैं इनकी बातें आर्गुमेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे एनी इगोर को बोलती है कि उसने उसको असॉल्ट किया और उसकी आंखें जो किसी क्रिमिनल की तरह लगती हैं, जिसे सुन के इगोर थोड़ा सा सैड हो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग इगोर एनी को लेके उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। तब वो उसे उसकी डायमंड रिंग वापस करता है और बोलता है कि वो किसी को कुछ ना बताए। जब उसका सामान बाहर निकाल देता है और वापस आता है उसके पास, तब एनी की फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो चुकी होती हैं। इसलिए उसने कई बार ये नोटिस किया था कि इगोर इस पूरे टाइम एनी का काफी ख्याल रखता है, लेकिन वो जानबूझ के उसे इग्नोर करती रहती है। और फाइनली इन सारी चीजों के बाद ये क्लियर हो जाता है कि इगोर एनी को लाइक करता है। सो फाइनली वो इसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद वो रोने लगती है। तब इगोर उसे संभालता है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी जो केयरफ्री वे से होते हुए एक सीरियस वे में आती है, जहाँ एनी को लगता है कि सिंड्रेला टाइप लाइफ होती है और कुछ ही समय में वो ये भी रियलाइज कर लेती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, रियलिटी एक्चुअल में कुछ और ही है। इफ यू आर ए फैन ऑफ ड्रामा मूवी तो आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूल। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।